आप सभी का स्वागत है आज के इस मीटिंग में। हम परमेश्वर पिता के नाम को धन्य कहते सराहते हैं। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपकी सभा का हम प्रारंभ करेंगे। हम परमेश्वर पिता के नाम को धन्य कहेंगे, हम सराहेंगे। और ये जो वचन पाया जाता है वचन संहिता 145 में पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा कहता है, भजन संहिता 145 में पढ़ लेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि पर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिता के पवित्र चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। पिता, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि सुबह से लेकर अब तक आपने हम में से हर एक की रक्षा रखवाली मदद करी। पिता परमेश्वर, हर एक शैतान की दुष्ट अंधकार की युक्ति शक्तियों से, जाल फंदों मुसीबतों से आपने बचाकर अपनी पनाह में सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, कि हम कुछ समय बैठ के आपकी हमद सताइश करने वाले हो सके। पिता, आपके नाम को धन्य कहने वाले हो सके, आपके नाम को सराहने वाले हो सके। पिता, आपके वचन को पिता परमेश्वर, के वचन की अद्भुत बातों को पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रहकर पिता परमेश्वर जानने वाले हो सके। यह सुंदर अवसर को हमारे जीवनों में देने के लिए धन्यवाद। पिता, सच में आप महान करुणा में पिता परमेश्वर हैं। हे प्रभु जी, इस सारी मीटिंग को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का आप ही इस पर नियंत्रण लीजिए प्रभु जी। हर एक काम में पिता परमेश्वर, गीतों का गाया जाना, पिता वचनों का बोला जाना, गवाहियों का दिया जाना, हर एक बातें पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के कारण होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक बातों में पिता हम आपके नाम को महिमा जलाल देने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जितने जुड़ते हैं पिता, हर एक के मनों को आप तैयार करिए प्रभु जी, कि जो भी पिता परमेश्वर वचन बोया जाता है पिता, उनके हृदयों में पिता परमेश्वर अधिकाई से बसने पाए। पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान पिता परमेश्वर किसी भी रूप में आके पिता परमेश्वर उसे हमारे हृदयों से ले जाने ना पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, और उसे हम अपना जीवन बना ले प्रभु जी। हे पिता, हम जानते हैं कि हम अंतिम समयों, अंतिम घड़ियों में रह रहे हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम हर एक बातों को पिता परमेश्वर, चिंताओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को ना देखते हुए पिता, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर निहारने और ताकने वाले हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक बातों में हमारी सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप ही हमारे कर्ता है, हमारे रचयिता है प्रभु जी। आप हमारी सृष्टि जानते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हर एक चीजें पिता परमेश्वर आपके नाम की भलाई करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारे जीवनों से प्रभु जी ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित है पिता परमेश्वर, और जितने जुड़ने पे हैं पिता, हर एक के संग और साथ रहिए पिता। हर एक के इंटरनेट कनेक्शंस को भी आपके हाथों में रखते हैं पिता, अच्छे से चलने पाए प्रभु जी। शैतान किसी बात में भी गड़बड़ी उत्पन्न ना करने वाला हो सके प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप
शुरू से लेकर आखिरी तक पिता परमेश्वर इस पूरी मीटिंग पर नियंत्रण करिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हे पिता, हर एक बातों को पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गा लेंगे। आप सभी का स्वागत है शालोम एबेनेज़र। और हम गाएंगे शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूरी से, और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं एक और गीत गालेंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, जन्माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता में भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा।
कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, अपनी आंखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मुकर के जिन्होंने जब सारे साथ जो वायदे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, वो विश्वास योग्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो अभी अवसर होगा बच्चों को, यदि पद उन्होंने याद किया है वो बोलेंगे। मत्ती 30:17, नीति वचन, सॉरी, नीति वचन 30:17। तो जो जितने बच्चे हैं सबको अवसर है, यदि वो बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। The eye that mocks his father and scorns obedience to his mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it. Thank you. जिसाक से कोई अपने पिता पर अपमान की दृष्टि करे और अनादर के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उसाक को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। जिसाक से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। नीति वचन 30:17। तो सभी बच्चों को धन्यवाद, और ज़रूर से इस वचन के अनुसार हम चलने पाएँ, सबके सब प्रभु सहायता करें। तो अभी अब बड़ों का अवसर होगा मत्ती 11:12 जो बोलने के लिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप लोगों को भी अवसर है। मैं भी बोलूंगी मत्ती 11:12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आप सबको सलाम, और मैं भी बोलूंगी मत्ती 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। धन्यवाद। तो मैं जब इस वचन पे मैं ध्यान कर रहा था जी, ठीक है, आशीष भैया या सुनीता दीदी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको अवसर। मैं पद बोलना चाहूंगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। एक जो सबसे बड़ा बल जो मैं इस वचन पे जब मैं ध्यान कर रहा था वो ये है कि अपने आप को पापी मानना है ना, कि अपने आप को जानना है। वचन आता रहता है लेकिन कई बार हम अनसुना करते हैं, जब प्रभु के वचन को जब नहीं जानते हैं। लेकिन जब हमारे पास वचन आ जाता है स्पष्ट तौर पे, तो कई बार तो यही बात है कि कठोर ना करके उस बात को मान लेने में भी बहुत बल लगता है ना। इतने समय से जो अपनी धार्मिकता जो हम जिसको पकड़े हुए थे, जिसको समझते थे, वो पता चला यही कुछ काम का नहीं है। तो सच में बल पूर्वक प्रवेश ही कर पाएंगे जो जोर लगाएंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो अब आगे का समय बाबू को।
आप सभी को सलाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। अ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ समय के लिए। और अ, ये जो अभी हम जिन वचनों को देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि मैं सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन बातों से ही वो मुझे इन दिनों में सिखा रहे थे। और इसको समझने के लिए, क्योंकि शेखर दादा का मेरे को वाला भी बात याद आता है, एक एग्जाम्पल उन्होंने और लिया था। वो तोता रहता है और उसको रटा दिए रहते हैं और वो बोलता है कि शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा, ऐसे करके कुछ वो बता रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन बातों को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार में, और खासकर जब प्रभु ने कुछ बात बोला, हम जानते हैं कि प्रभु कुछ भी बात बोलते थे तो उसके पीछे एक रेवलेशन होता था, और यूं ही ये बातें नहीं समझ में आती। अगर आप कोशिश करना भी चाहें तो नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे इस पृथ्वी के अनुसार, इस संसार के अनुसार हम बोलते हैं कि बल दिखाना, जब कोई शक्ति प्रदर्शन करता है तो ये देखा जाता है कॉमनली कि कोई अपना शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए करता है तो बहुत ज्यादा वो लोगों को दिखाना या फिर ताकत दिखाना या फिर अपनी पहुंच बताना, इस प्रकार का काम करता है। परंतु जो बाइबल बोलती है कि, मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहूंगा, यही वचन से हम देखें पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 16 अध्याय और 13 वचन। देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसका 13 वचन। लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। ये एक रिलेटेड वचन है। अगर आप देखेंगे जो हम मत्ती 11 से हम पढ़ रहे हैं कि बलवान, बलवंत उसमें प्रवेश करते आए, ऐसे करके। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते टाइम बोला कि जागते रहो, और यहाँ पे विश्वास में स्थिर रहो, और एक और बात बोला, पुरुषार्थ करो, है ना। पुरुषार्थ बोलने से, पुरुष बोलने से शक्ति प्रदर्शन, और उसको बोलते हैं कि स्ट्रेंथ का एक प्रतीक होता है, मैन। और इसी को पौलुस बोल रहे थे कि पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, ऐसे बोल रहे थे। इसका मतलब क्या है? क्योंकि बाइबल कुछ चीजों का डेफिनेशन टोटली दूसरे तरीके से आती, जैसे कि दुनिया वाले सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीति वचन उसका 20 अध्याय और 3, नीति वचन उसका 20 और उसका 3, देखिए क्या लिखा है। नीति वचन 20 और उसका 3, ये बाइबल के अनुसार जो पुरुष का डेफिनेशन वो अलग है। नीति वचन 20 के 3 में लिखा है, मुकदमे से हाथ उठा पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूड झगड़ने को तैयार होते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुकदमे से हाथ उठा लेना पुरुष की महिमा ठहरती, ये एक तरीके का पुरुषार्थ है कि पुरुष मतलब लड़ाई से, मुकदमे से हाथ उठा लेना पुरुष की महिमा ठहरती बोल रहा है। और यहाँ पे इसी को हम समझेंगे कि ये पुरुषार्थ, ये बलवंत हो जाओ, पुरुषार्थ करो। तो पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा, इसमें कोई शरीर को ताकत देने का कोई काम नहीं। जैसे प्रभु यीशु ने बोला कि बलवंत इसमें प्रवेश करते आए हैं, तो किस प्रकार के बलवंत होते हैं वो? मैं समझता हूं कि हमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाते रहो। पौलुस ने एक जगह ऐसे भी प्रार्थना किया था, इफिसियों की पत्री में। और इसीलिए हमको ये बात समझना चाहिए, क्योंकि क्या बोलता है, कई बार कई लोग शारीरिक रूप से बहुत हत्ते तगड़े दिखाई देते हैं, पहलवान टाइप के दिखाई देते हैं, लेकिन उनको मन से बहुत जल्दी हरा जा सकता है।
परंतु जो प्रभु में बलवंत रहते हैं, उनको उनका जो दिमाग, उनका जो मेंटेलिटी है, वो विश्वास में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और इसीलिए ये जो पुरुषार्थ है, ये जो ताकत वाली बात है, इसको हम समझने की बहुत आवश्यकता है। अब देखिए कि जब से यीशु आए इस पृथ्वी पर, बहुत सारी चीजों का डेफिनेशन बदल गया, बहुत सारी चीजें अलग हो गई। जैसे हम पुराने नियम में या बाइबल को पढ़ते पढ़ते आएंगे, जैसे आप यीशु को देखेंगे, बहुत सारी चीजें बदल गई। और इस बदलाव के चलते हमें वो प्रकाशन मिला जो सदियों से छुपा हुआ था। छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स बहुत लोग जानते थे, परमेश्वर के नबी लोग उसके फ्रेगमेंट जानते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में जानते थे उस बात को। परंतु जब प्रभु आए तो प्रकाश हुआ, ज्योति चमकी, और फिर धीरे 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 सब जो धुंधला था अब ठीक देखने लग गए। और इसीलिए मैं यहाँ पे ये 20:3 इसलिए पढ़ाया आपको, नीति वचन 20:3, क्योंकि पुरुषार्थ का या बलवंत होने का या पुरुषार्थ, ये बल मतलब ताकत दिखाने का जो एक्चुअल प्रतीक है यीशु के आने के बाद है, वो है सहन करना। आप देखिए, अगर मैं वही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा था, आप इस पृथ्वी पे जरा एक नजर डालेंगे इस संसार में, तो अगर किसी को अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है तो वो क्या करेगा? लड़ाई में 15, 20, 50 लोग को खड़ा कर देगा। ऐसे होता है कि जब कभी लड़ाइयां होती हैं, लोग अपने अपने साइड से जिनको जिनको फोन करके बुला सकते हैं वो बुला करके ले आते हैं। क्यों? इस तरीके से वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं कि तुम्हारे पास इतने आदमी हैं तो हमारे पास भी इतने आदमी हैं। ये सांसारिक रूप से बल का प्रदर्शन है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु के मानने वाले भी, कई बार ऐसा होता है कि किसी लड़ाई झगड़े में या किसी बात में फंस जाते हैं, तो ऐसा होता है कि वो लोग भी फोन करने के लिए कि हम भी फोन करके बुलाते हैं और फिर हम भी बताएंगे ऐसे करके। क्योंकि मैं और किसी का तो नहीं, अपना एग्जांपल लेता हूँ। एक बार हुआ क्या कि बहुत पहले की बात है, मैं समझता हूँ 2019 की बात है ये। तो उतना टाइम ऐसा हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से रास्ते में जा रहा था, उधर से एक आदमी आया। और जब आप रात में मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, मतलब हर टाइम में जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप आगे वाले के ऊपर में भी थोड़ा डिपेंडेंट रहते हो, आगे वाले के ऊपर भी थोड़ा भरोसा करते हो कि इसके अंदर थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि वो सीधा आपकी तरफ नहीं आ जाएगा। पर मैं रात में जा रहा था और एक सामने से लाइट आया, मोटरसाइकिल का था, वो सीधा आते गया। मैं बोला अब हटेगा, अब हटेगा, अब हटेगा करके मैं और लेफ्ट साइड अपने तरफ जा रहा था, परंतु वो डायरेक्टली आकर के, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायरेक्टली कोई गाड़ी आकर के मेरे गाड़ी को हिट किया हो। परंतु उतना टाइम मेरे पास बुलेट था और बुलेट काफी भारी होता है संभालने के लिए। तो वो गाड़ी आई डायरेक्ट उसने मेरे को हिट कर दिया। हिट करना बोलने से वो तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं। ये तो अच्छा समय हो गया कि मैं एक और गवाही दे सकूं अपने परमेश्वर पिता की महानता और उनके प्रेम के लिए, कि जो जहां पे मैं पैर रखते, जैसे आप पैर रखते हैं तो उसके सामने एक लेग गार्ड होता है। बुलेट का लेग गार्ड थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। जब वो गाड़ी ने डायरेक्टली मुझे हिट किया तो उसका कोई भी पार्ट मेरे को टच होने से पहले या मेरे को टच होता, वैसा तो नहीं हुआ, परंतु लेग गार्ड में उसका पूरा का पूरा गाड़ी आकर के ऐसे टकराया। उसके बाद में मैं गिरा तो नहीं, बट वो भी इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद में वो चला गया। उसके बाद ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा बहुत खराब भी लगा और गुस्सा भी आया। तो मैंने क्या किया कि मैं भी गाड़ी उठा करके उसके पीछा करने लग गया और मैंने उसको रुकवाया। तब मुझे पता चला उसने ड्रिंक रखा हुआ था। तो मैं बोला कि ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, तुमको मैं गाड़ी का चाबी नहीं दूंगा और तुम क्यों आकर के सीधा से आप ठोक करके चले गए और उसके बाद आपने एक बार भी तुम रुके भी नहीं वहां पे। उसके बाद मैंने ना अपनी संसारिक बुद्धि का प्रयोग करके मैंने सोचा पापा को बुलाया जाए। मैं पापा को बुलाऊंगा तब इसको समझ में आएगा, क्योंकि वो क्या, मैं उसकी गाड़ी का फोटो ले रहा था तो मेरे गाड़ी का भी फोटो लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं सोचा कहीं यही जाके मेरे विरुद्ध कंप्लेन मत कर दे पुलिस स्टेशन में मेरे से पहले कि ये ठोक करके मेरे को गया है करके। तो मैंने सोचा कि पापा को बुलाता हूँ और फिर
कहीं बात आगे ऐसे बढ़ ना जाए करके। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में था और मैं वहां पे एक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। शक्ति प्रदर्शन मतलब आप, ऐसा होता है कि आप जितने लोगों को जानते हो या किसी भी चीज को करके संसारिक रूप में उस मुकदमे में आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हो रेदर देन एक स्टेप पीछे खींचने से। आप सही भी हो सकते, मैं समझता हूँ कि उतना टाइम मैंने कोई गलती नहीं की थी, और यही एक्चुअल में प्रभु का स्वभाव है। वो गाली सुनकर के गाली नहीं देता था, पर उतना टाइम मैं ये सब बातों को उतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था, बहुत नया नया। पर कहीं ना कहीं वो चीज करने के बाद अब हुआ क्या, पापा आए वहां पे, एक और अंकल के साथ आए, वो और एकदम लंबे चौड़े, तो उनको देखते साथ ये बेचारा ऐसा हो गया कि सरेंडर कर दिया उन्होंने। अब पापा को जब मैं ये सब बात बताया तो उनको गुस्सा आया, ऑब्वियस सी बात है। तो उन्होंने उसको और हड़काया और बोला कि चलो अब तुम उठक बैठक करो यहाँ पे रोड में, तो नहीं तो चाबी नहीं मिलेगा तुमको। तो जैसे जैसे मैं देखता गया कि हम लोग भारी पड़ते गए और वो अगला दबता गया, कहीं ना कहीं मुझे ये बात पसंद नहीं है जो मैंने किया। मैंने सोचा कि प्रभु जी आपने मुझे बचाया, मेरे शरीर में कोई ठोकर भी नहीं आया, कोई खरोच भी नहीं आया, और लेग गार्ड ऐसा हुआ कि आपने मुझे बचा लिया, ना मेरा पैर टूटा ना कुछ चीज हुआ, मुझे कुछ हानि नहीं पहुंची। जाहिर सी बात है उसकी वो गलती थी, पर मुझे उसे माफ करना चाहिए रेदर देन उसका पीछा करके पापा को बुला के और फिर ऐसा उस चीज को और आगे, मतलब मुकदमे को और आगे बढ़ा कर। तब मैंने ये चीज सीखा, मतलब उस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको ये चीज समझा सकूं कि मुकदमे को एक स्टेप आगे ले जाना, चाहे गलती आपकी हो या ना हो, गलती नहीं थी, गलती रहती तो वैसे भी इंसान आगे नहीं ले जाता, परंतु जब इंसान को पता चल जाता है कि सारी बातें मेरे हित में है, तो एक अलग सा एक वो आता है कि चलो भाई अब इसको बताते हैं। दैट इज, वो एक चीज होता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो स्वभाव एक पुरुष का, एक बिब्लिकल पुरुष का नहीं होता। वो तरीके का बलवान होना, वो बलवंत होना, ये बाइबल हमको नहीं सिखाती। और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ देखिए, नीति वचन के 20 में के 3 में लिखा है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती। बाइबल में तो टोटली अलग है। पुरुष बोलने से बहुत जल्दी ईगो में ले लेते हैं कोई बात को, और इसकी महिमा कब ठहरती है, जब ये मुकदमे से हाथ हटा लेता है, और ये एक तरीके का बलवंत नेचर है। और इस तरीके का बलवान मुझे और आपको बनना है, क्योंकि जब मैं बोलूं कि यीशु एक ऐसे पुरुष थे इस पृथ्वी में कि मैं समझता हूं कि उनसे ज्यादा बलवान इस पृथ्वी में कोई नहीं था। और मैं ये बात यूं ही नहीं बोल रहा, यीशु से ज्यादा बलवान, यीशु से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा कि अथॉरिटी वाला पुरुष इस पृथ्वी में कभी ट्रेवल ही नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे यीशु का स्वभाव टोटली अलग था। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 3 वचन देखेंगे, देखिए उनमें एक बहुत ही अलग टाइप का गुण था। और इसीलिए जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो हमें अपना चेहरा नजर आता है कि हम कितने अलग हैं उससे, और इसीलिए हमको मन फिराने की जरूरत है। जैसे अमन चाचा वो बात बोल रहे थे, जब तक आप यीशु के चेहरे को, उससे जो प्रकाश निकलता है, उसके नेचर को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, तब तक मेरे और आपके चरित्र में ज्योति नहीं चमकेगी। हर एक इंसान को उसकी अलग ज्योति का जरूरत रहता है। जो ज्योति मेरे ऊपर चमकती है मैं उसको आपके तरफ ट्रांसफर जरूर कर सकता हूं, लेकिन प्रतिदिन आपको भी उस ज्योति में चलना ही होगा, ताकि आप अपने उन छोटे छोटे माइन्यूट नेचर्स को जो यीशु के जैसे नहीं है उसको हटा सके। इसको बोलते हैं खुद के प्रति रेवलेशन। सबसे पहले बाइबल की बहुत बड़ी बड़ी बातों को करने से पहले एक व्यक्ति को अपने जीवन के लिए उन छोटी छोटी आदतों के प्रति यीशु के स्वभाव से रेवलेशन मिलना बहुत जरूरी है।
जहां पे हम घुटने टेक दें और बोलें कि प्रभु हम आपके जैसे नहीं, और मन फिराने लग जाए, जैसे पौलुस के साथ हुआ। पौलुस जा रहे थे और उनको अचानक से एक बहुत बड़ी ज्योति आई, और उसके बाद में जब उसने यीशु की ज्योति को देखा तो वो अंधे हो गए। इसका मतलब उनको अपना वो सब चीज दिखाई देने लगा जब वो ज्योति आई तब। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जब तक मैं और आप एक एक्सेप्ट करने वाला हृदय नहीं रखते कि हाँ हम ऐसे हैं, जैसा अमन चाचा बोल रहे थे कि अपने विषय में हमेशा आप एक अनबायस्ड, कभी भी ऐसा नहीं कि हमारा मैं, हम अपने प्रति इतने पक्षपाती हो जाएं कि हमको सिर्फ अपना अच्छा ही चेहरा दिखाई दे। नहीं तो मैं और आप एक फरीसी के समान बन जाएंगे। प्रतिदिन अगर मैं और आप, जैसे कि शेखर दादा ने भी इस पॉइंट को टच किया था, जब उसका वचन हम अंदर आता है तब हम दूसरे को पॉइंट आउट करने से पहले, या दूसरे को पॉइंट आउट करना तो दूर की बात, वो दूर चले जाता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज अगर आप यीशु के द्वारा रेवलेशन पाएंगे ना, आपका जीवन प्रतिदिन यीशु के समान बनता चले जाएगा, और पिता आपके विषय में बोल पाएंगे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए मेरे प्रियो। एक ऐसा टारगेट है कि जब इसको मैं अपने जीवन के लिए देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में देख करके जरूर एक बार बोलें कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मैं आपको प्रसन्न करने वाला बनना चाहता हूं। कुछ ही लोगों के विषय में ये बातें लिखी गई है। हे अति प्रिय पुरुष दानियल, कितना एक बहुत ही अच्छा एक अलग टैग है मेरे प्रियो। इसका प्रयास करिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु के बारे में ही बोला गया पूरे पवित्र शास्त्र। और इसीलिए मैं और आप जितना यीशु के समान बनते चले जाएंगे, परमेश्वर पिता मुझे और आपको भी यही बात बोली, क्योंकि वो पक्षपाती नहीं। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 3 वचन देखिए, यीशु का स्वभाव कैसा। ये बातें ना अंदर से हिला देती हैं, क्योंकि अंदर में जो चीज जमा हुआ है ना, उसको निकलना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ वचन ही कर सकता है। 13:3 यूहन्ना रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, सब कुछ बोलने से सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, तो क्या किया? और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। इस चीज को जानने के बाद उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था? चौथे वचन में क्या लिखा है? भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अब पैर हाथ धोने का कार्यक्रम शुरू। आप सोचिए, ये कार्यक्रम कब किया गया था पता है? जब यीशु को पता चला कि सारी चीजें मेरे अधीनता में है। आप सोच सकते हैं ये इवेंट, कि जब एक व्यक्ति को संपूर्ण अथॉरिटी दे दिया गया, तो वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअल में पैर धोना स्टार्ट किया चेलों को, और इवन यहूदा इस्करियोती के भी पैर धो। ये यीशु का स्वभाव है, और ये रेवलेशन, ये मुझे और आपको ये प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये पुरुष, यीशु जो पुरुष थे, सबसे ज्यादा बलवान पुरुष थे इस पृथ्वी में, क्योंकि पिता ने सब कुछ उसके अथॉरिटी के अंदर में कर दिया। ये बात अलग है कि लोग वो दिखने में वैसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर के स्वरूप में हो करके भी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की चीज न समझी। परंतु यही मुझे और आपको समझना है। मेमना, ये परमेश्वर का वह मेमना है जब शरीर में था, जब इस पृथ्वी में था, तब तो मेमना था। और मेमना के ना दांत होते, ना किसी को फाड़ सकता है, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं नहीं समझता कि एक मेमना इस पृथ्वी में किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु यही मेमना जब इसका वध हुआ, और अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो इसको यहूदा का शेर बोला गया। ये भी एक प्रकाशन है उसके स्वभाव में। और उसी प्रकार मैं और आप जब तक इस पृथ्वी में हैं, मुझे और आपको भी मेमना बन के ही रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये वो पुरुषार्थ है
ये वो बलवंत है जिसमें आपको सहना पड़ेगा। पौलुस किस विषय में बोल रहे थे कि पुरुषार्थ करो। यीशु ने क्यों बोला बलवंत बनो चीजों को सहने के लिए। मुकदमे से पीछे हटना पुरुष की महिमा ठहरती, ये वो टाइप का पुरुष है और यही बलवंत मुझे और आपको दिखाना है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये लेडीज लोग के लिए भी है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में कोई भी हो प्रवेश तो करना है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। और इसीलिए मुझे और आपको समझना पड़ेगा एक सीक्रेट जो यीशु के रेवलेशन से मिलता है। अगर आप जकरिया नबी की पुस्तक निकालेंगे, देखिए क्या लिखा है। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन मनन करिएगा मेरे प्रियो। मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ा बोला जाए, थोड़ा सीखा जाए, लेकिन उसमें अगर मनन किया जाए तो वो बहुत लंबे समय तक सीखे हुए चीज से ज्यादा उपयोगी रहता है। और इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए मैं थोड़ी सी बातों को आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि ये बात आपके हृदय में, ये बीज जो आज बोया जा रहा है, ये आपके हृदय में जाए, आप इस पे मनन करें। और मेरे शब्दों को, मेरे पर्सनैलिटी या मेरी बातों को नहीं, परंतु मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आप तक पहुंचे, यही मुझ सेवक का काम। जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय 9 वचन अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं तो आप समझ जाइएगा कि ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा आएगा। अब 10 वचन में लिखा है, हे अप्रैम के रथ और यरूशलेम मैं अप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये यीशु के बारे में लिखा है। अगर आप 9वें वचन का लास्ट वचन देखें तो क्या लिखा है, गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, है ना। और ये इस गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ यीशु आएगा, इससे परमेश्वर पिता इस्तेमाल करके किसको नष्ट करेंगे, वो 10 में लिखा है, मैं अप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए इस दृश्य को। लड़ाई हो रही है, एक तरफ रथ है, घोड़े हैं और एक तरफ गधा है, और गधे के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह सवार है और सामने घोड़े और रथ हैं, जो उतना टाइम के बहुत अच्छे वॉर मशीन समझे जाते थे, मैं ऐसा समझता हूँ। इसीलिए बार बार कहा गया है कि बार बार मतलब एक जगह भजन संहिता 20 में दाऊद ने कहा कि न तो घोड़ों पे न तो रथों पे, परंतु हमको तुझ पर भरोसा है, हमको अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा है। और इसीलिए आप देखिए कि परमेश्वर की इच्छा यीशु के जरिए क्या हुई कि मेमना, वध हुआ मेमना वो जय पाएगा, मतलब एक निर्बल सा चीज दिखने वाला इस संसार के ऊपर राज्य करेगा। ये है यीशु का रेवलेशन मेरे प्रियो, जो बहुत लोग समझ नहीं पाए। इसीलिए हम उन चीजों के पीछे शायद उस तरीके से नहीं जाते। हमको लगता है कि देखिए, आप जितना ऑप्रेस्ड होते हैं सही चीजों के लिए, जितना सतावट आता है सही चीजों के लिए, यकीन मानिए कि उतना आप उन चीजों में बलवंत बनते चले जाते हैं। इसीलिए यहां लिखा है गधी के बच्चे के ऊपर कोई चढ़ा रहा है, गधा भी नहीं है, पूरा डेवलप भी नहीं, उसके बच्चे के ऊपर में चढ़ा हुआ आ रहा है और सामने रथ है, पूरे रथों का झुंड है। परमेश्वर पिता बोलते हैं अब वॉर जोन में गधी का बच्चा रथों के ऊपर में भारी पड़े। इसका मतलब कि उस मेमने के स्वभाव से, उस नम्र और दीनता के स्वभाव से, उस, जैसे मैंने दाख का एग्जांपल लिया था, ग्रेप्स का, ग्रेप्स खाया भी जाता है
और पैरों पैरों तले रौंदा भी जाता है। जब ऐसी चीजें हमारे साथ में होती है, इस समय आपको बलवंत बनना है। ये है बलवंत नए नियम का। इस बातों में बलवंत होना है, उसके वचनों को लेकर के बलवंत होना है। जब आपके घर में या आपके पड़ोसी में या आप कहीं भी जाते हो, उन सारी चीजों में अगर आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं समझता हूं वहीं पे बलवान बनने की जरूरत है। और बलवान बनने की जरूरत किस तरीके से, कि आपको सर्वप्रथम अपने आप को बोलना पड़ेगा कि नहीं, बलवान बोलने से उस चीज से स्टेप बैक लेना, सहना। दूसरे तरीके का बलवान क्या होता है पता है? अपने भीतरी अंदर से आपका हियाव, करेज कितना ज्यादा रहना चाहिए। ये किसी मनुष्य को शारीरिक डील डॉल दिखाने या उसको ताकत दिखाने की बात नहीं। ये है, कई बार देखिए जब हम इस राह पे चलते हैं बहुत ही वीक महसूस करते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। उस समय आपको अंदर ही अंदर भीतरी मनुष्य में ताकत पाने की जरूरत है। जैसा कि इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कहा, ये है एक पुरुषार्थ, ये है एक बलवंत। आपको उन सारे नेगेटिव सिचुएशंस में भी बलवान बनने की जरूरत है। जब गवाहियों का समय आ रहा था तो बहुतों ने गवाहियां दी कि हमारे जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस आए। उन सिचुएशन से अगर आप जय पाए, उन सिचुएशन से अगर आप उठ करके ऊपर उठ पाए, तब तो आप बलवान हैं। और ये बल वो ही देता है। भजन संहिता 119 का 32 वचन देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 119 का 32 लिखा है, जब तू मेरा हिया बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। ये वचन पर मनन करिएगा। अगर आप बलवंत के विषय में ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं, जो इन दिनों हम सीख रहे हैं मत्ती 11 से, ये वो बातें जो आपको अंदर से बलवान बनाएंगी। ये व्यक्ति क्यों हियाव बंधवा रहा है, क्यों हियाव मतलब क्यों अंदर से ताकत मांग रहा है, ताकि मैं वचनों पे चल सकूं। देखिए 32 में क्या लिखा है, 119 का कितना बेहतरीन वचन, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। और यही परमेश्वर पिता यहोशू के साथ कर रहे थे। बी वेरी करेजियस, ये आपको अंदर से बलवान बनाएगा मेरे प्रिय। और मसीह जीवन, मैं समझता हूं कि जैसा उन्होंने शेखर दादा ने बोला था कि जो क्या बोलना चाहिए, ढीला ढाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर, ऐसा उन्होंने बोला था। और जब ये बातें बार बार हमारे पास आ रही तो मैं इस बात में सोचने लग गया कि क्या है ये बलवान। क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे वचनों को जानते तो हैं, लेकिन कोई जब आपको एक बात बोल देता है और आप उसको विश्वास से अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो सारी बातों को मेल करना जरूरी होता है। बच्चे वो गेम खेलते हैं कि एक पिक्चर बनता है, उसको एक के बाद एक सही तरीके से आप ऑर्डर में सजाएंगे तो एक पिक्चर बनता है, पजल टाइप का रहता है। सब चीजें वही रहती है, लेकिन उसको एक के बाद ऐसे सेट जब तक नहीं करेंगे वो मीनिंगफुल नहीं रहती। उसी प्रकार हमारे पास कई वचन प्रभु ने दे करके रखा रहता है, परंतु आप उसको एक के बाद एक सेट नहीं करेंगे तो वो मीनिंगफुल नहीं रहता, वो सिर्फ नॉलेज बन के हमारे दिमाग में रहता है जो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं समझता हूं मेरे प्रियो, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा मतलब परमेश्वर जब तक सामर्थ ना दे तब तक मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। यही बात कुलुसियों की पत्री में बोल रहे। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 29 वचन 29, कुलुसियों 1 उसका 29 देखिए क्या लिखा। शक्ति, बल, बलवान बोलने से जो बल है जिसके पास, ताकत है जिसके पास, और ये ताकत शरीर का नहीं अंदर से। पौलुस बूढ़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी वही ताकत के साथ जी रहा था। ज्योति आंटी ने एक वचन बताया था कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला था कालेब के बारे में, जैसा सामर्थ मुझ में उस दिन था आज भी मैं उसी सामर्थ से जीता हूं। क्यों? क्योंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ, रेस्टिंग स्टेज नहीं आया, आज भी युद्ध करने के लिए रेडी हूं। क्यों? शरीर से, अंदर से।
इसीलिए पौलुस ने पहला कुलुसियों की पत्री 1:29 में क्या बोला? इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। अब देखिए, पौलुस के सामर्थ का रीजन वो यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। ये कोई इंसान का सामर्थ नहीं था जो उन्होंने कलीसिया के लिए काम किया या घूम घूम करके वो काम करते थे। उन्होंने बोला कि उस शक्ति के अनुसार एक शक्ति है मुझ में, और वो शक्ति किसी मनुष्य की नहीं, उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के अनुसार प्रभाव डालती है। और इसीलिए राजा दाऊद ने प्रार्थना किया 119 के 32 में, जैसा हम पढ़ रहे थे, यदि तू मेरा हियाव बंधाएगा ना, तो मैं तेरी आज्ञाओं में दौड़ूंगा। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो बल है ना, आप कभी भी इसको बाहरी रूप से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अभी शेखर दादा बीमार पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो बल है वो घट गया। अगर मैं अपने बुजुर्गों की बात करूं, जैसे जैसे हमारा एज होते चले जाता है, आपका शरीर का बल घट सकता है, आपका आत्मा का बल नहीं घट सकता। इसीलिए उन्होंने एक बात बोला था, पता है, वो एज वाला फैक्टर में एक होता है जवान, बूढ़ा होता ही नहीं। बूढ़ा मसीह में कोई होता ही नहीं, बोला उन्होंने, क्योंकि वो ताकत कभी डिप्लीट नहीं होती है, परंतु बढ़ते चले जाती। ये एक अद्भुत प्रकाशन है। ऐसी बातों को जो समझता है वो जरूर इस बात को समझेगा कि आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको हर सभी को बोलूंगा, इस बात को खत्म करते हुए एक और बात बोलूंगा ताकि आपका हियाव बढ़े। बिकॉज हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो एनकरेज करता है, जो परिश्रम करने वालों को सहायता देने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमेशा मुझे और आपको अंदर से, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको और मुझे अंदर से हमेशा फ्रेश रखने के लिए कायम। आप कितने भी थके रहें, परंतु आपका शरीर थक सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा है, मेरा जो आत्मा है, जो परमेश्वर का है, वो आपको अंदर से रिफ्रेश करता है। और इसीलिए उसने कहा कि वो थकित ना होंगे, वो श्रम तो करेंगे परंतु थकित ना होंगे, परंतु उनकी जवानी जो है, उनका जो शक्ति है, वो रिन्यू होता चले जाएगा। और यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। इसीलिए परमेश्वर में जवान बनिए। आपको पता है कि परमेश्वर में जवान का मतलब क्या होता है? एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि आपका करेज भी बढ़े और आपका इंटरेस्ट भी बढ़े परमेश्वर के वचन के लिए। हमने देखा कि जवानों के लिए, शेखर दादा ने बताया, जैसा वचन में लिखा है कि जवान वे हैं जिन्होंने उस दुष्ट के ऊपर में जय पाया है। और ये कौन से जवान है? ये एक्चुअल में परमेश्वर के लड़के हैं, परमेश्वर के जवान हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको दो तीन वचनों का इस्तेमाल करूंगा, उनसे हम रेफरेंस लेंगे। देखिए, जब इजरायलियों ने परमेश्वर को पुराने समय में धोखा दिया, तो परमेश्वर ने इनके बारे में एक बात बोला। देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 78 और 57, 78 अध्याय का 57 वचन, 57, भजन संहिता 78 का 57। देखिए क्या लिखा है। ये पूरा 78 अध्याय और 106 अध्याय ये पुराने समय की बातें हैं, है ना, जब वो मिस्र से निकल कर के आ रहे थे। और ये बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दृष्टांत है, जैसा हमने सीखा, रिडेम्पशन का, पैराबल ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का दृष्टांत। और ये बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 57 में क्या लिखा, देखिए, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया, और उसकी, अच्छा मैं 56 से पढ़ रहा हूं, तो भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चेतावनियों को न माना, और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। और एक बात लिखी हुई यहाँ पे, उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया।
ये तीर धनुष का बड़ा बात है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक योद्धा है, और यहाँ पे जब इस्तेमाल किया गया धनुष का, तो ध्यान से समझिएगा, धनुष उस पूरे जो झुंड है उसको धनुष बोला गया है। अब धनुष का काम क्या होता है? धनुष का काम क्या होता है? थोड़ा इस सेशन को इंटरेक्टिव रखते हैं, तो ऐसा जैसा हमने सीखा है ना? धनुष किसके बिना अधूरा है मेरे? तीर के बिना। तीर के बिना अधूरा है। और धनुष, एक और बात होती है कि तीर कोई और रहता है और धनुष कोई और रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीर जो है, अब परमेश्वर कौन है? एक योद्धा है, ठीक है? 3 चीज को याद रखिएगा, एक है तीर, एक है धनुष, और एक है योद्धा जो परमेश्वर है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, हबक्कुक की पुस्तक निकालिए, और उसका 3 अध्याय और 9 वचन। हबक्कुक 3 और 9। कविता बुआ है क्या मेरी? हाँ बेटा। पढ़ेंगे बुआ? हाँ जरूर। तेरा धनुष खोल में से निकल गया, तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था, तूने धरती को नदियों से चीर डाला। 11। हबक्कुक ठीक पढ़ी? जी जी ठीक पढ़े। 11। 3 का 9 बोला ना बेटा? जी बुआ, अब 3 का 11। अच्छा। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। अब देखिए मेरे प्रियो, बात तो बहुत गहरी है, लेकिन इसको थोड़े से शब्दों में कोशिश रहेगा मैं आपको समझाऊं, ताकि आप भी इस पर मनन करें। ये हबक्कुक जो है, ये परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, और परमेश्वर के बारे में बात करते करते 9 वचन में इन्होंने बोला तेरा धनुष, मतलब परमेश्वर का धनुष है, और फिर उन्होंने 11वां वचन में बोला तेरे तीर। तो परमेश्वर एक योद्धा है जो धनुष को पकड़े हुए है और तीर को पकड़े हुए है, और जैसे ये तीर चलते हैं ना, तो 11 वचन में क्या पढ़ा गया? ज्योति से ज्योति निकलती है, ज्योति निकलती है तेरे तीर के चलने से, और सूर्य और चांद एक जगह खड़े हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, लिखा। तो इसमें बोलने का मतलब ये जो तीर है, और अभी वहां पे अभी हमने भजन संहिता 78 में क्या पढ़ा, 78 में, उन्होंने धोखा देने वाले धनुष के समान, ट्रैक्टरस बो, मतलब जब परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करना चाहा तीर छोड़ने के लिए, तो उन्होंने धोखा दे दिया। कई बार जब आप तीर धनुष ऐसा होता है ना, तो कई बार उसको बहुत जोर से खींचना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, और उतना ही टाइम कई बार टूट जाता है, मतलब वो विश्वास योग्य नहीं रहा। और यही चीज अगर युद्ध में हो जाए तो जब लड़ाई चल रहा और खींचा गया जोर से और टूट गया, तो मैं आपको बताना चाहूं, परमेश्वर ना एक बहुत पुराना योद्धा है, और बिना टेस्ट किए वो हथियार को ले जाता ही नहीं युद्ध में, न तीर को लेके जाता है और न धनुष को लेके जाता है। और ये धनुष बोलने से ये ग्रुप होता है जो परमेश्वर का झुंड होता है, और उसी में से वो अपने तीरों को निकाल करके दूसरों में ज्योति फैलाने का काम करता है। मतलब ये जवान है, ये तीर और कोई नहीं, जवान है परमेश्वर में जो ज्योति को फैलाने का काम करते हैं। और इसीलिए मुझे और आपको उस बड़े योद्धा का तीर बनना है, ताकि वो धनुष में हमको ऐसे फंसाए। होशे 7 पढ़ लीजिएगा आराम से, ऐसे करके फंसाए और उसको खींचे, और जब छोड़े तो ज्योति के साथ में आगे जाए। भजन संहिता 127 अध्याय।
127 भजन संहिता। देखिए क्या लिखा है। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपने मन से बातों को बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए मैं आपको वचन भी देना चाहूंगा इसके साथ में, ताकि आपको हियाव हो कि मैं और आप तीर बने मेरे प्रियो, जवान बने जो शत्रु को हराने वाले हो। और यही है पुरुषार्थ करना, बलवंत बनना। भजन संहिता 127 का 3 से मैं पढ़ूंगा, देखिएगा बड़े ध्यान से। क्या लिखा है? देखो लड़के यहोवा यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। अब देखिए क्या लिखा है, यहोवा कौन है? वीर। क्या लिखा है? जैसे वीर के हाथ में तीर, ये तो राइमिंग वर्ड हो गया, जैसे वीर के हाथ में तीर। सोचिए, वीर है, योद्धा है, उसके हाथ में तीर। क्या लिखा है? वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। ये वो जवान है जो युद्ध में जो शैतान पर जय पाए हुए हैं, जो जवान के बारे में हम देख रहे थे। जैसे वीर के हाथ में तीर होते हैं, वैसे ही जवानी के लड़के हैं। देखिए क्या होता है इसके बाद, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया। तरकश मतलब क्विवर, ये पीछे रखते हैं ना लड़ाई करते टाइम, जिसमें तीर भराए रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको तीर बनाना चाहता है, ताकि धनुष में रख करके वो दूसरे को युद्ध करे। ये युद्ध है। आगे लिखा है, वह फाटक के पास शत्रुओं से बात करते संकोच न करेगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति है, वो 10 जवानों का बाप है, हट्टे तगड़े एकदम, और उसके द्वार में एक दूसरा व्यक्ति आ गया और झगड़ने के मूड में। तो बताइए, जब ये व्यक्ति अपने 10 जवान बच्चों के साथ बाहर निकलेगा, बोलेगा क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है तुमको? मैं सांसारिक रीति के अनुसार ही बात बोल रहा हूं। मान लीजिए एक 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 फादर है ना, और उसके 10 जवान बच्चे हत्ते तगड़े एकदम एकदम बलवंत, और एक व्यक्ति आ गया और वो इसका नाम ले लेकर पुकार रहा है, मिस्टर XYZ बाहर निकलो, तुमसे थोड़ा कुछ बात करना है। ऐसे तुमने ऐसा कर दिया, कैसे तुमने ऐसा बात कर रहा है, करने के लिए वो कर रहा है बाहर से। और जब ये निकलेगा, इसके 10 जवान बच्चे पीछे पीछे बाहर निकलेंगे, तो अगला कैसे बात करने का टोन बदल जाएगा। 10 जवान बच्चे लोग को देखते साथ बोलेगा, अच्छा ये आपके लड़के हैं क्या, आज घर में है? मैं बोलना क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, ये उस तरकश के समान है जिसमें मैं और आप उस तीर का काम दे सकते हैं, जवान बन करके, जिसको परमेश्वर निकाले और तीर अपने लोगों पे नहीं चलाया जाता, उस दुष्ट के कार्यों पे ये खींच खींच करके मारे, तब ज्योति से उस अंधकार, क्योंकि उसका साम्राज्य अंधकार का है। और अभी हमने हबक्कूक में क्या पढ़ा, जब ये तीर चलते हैं तो ज्योति होती है। तो जब परमेश्वर ये तीर को लगा करके चलाता है, तो जिन्होंने ऑलरेडी उस पर जयवन पा चुका है, उनके उस अंधकार को ये चीरती हुई चलती है और ज्योति का काम देती है। और इस प्रकार जैसे लिखा है कि यीशु का राज्य ही ज्योति का है, हम उस राज्य को फैलाने का काम करते हैं। तो और मैं इस बात में आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं समझता हूं आज के लिए इस पर मनन करने के लिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा रेवलेशंस है जिसको मैं समझता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके हम सबको, जो हम सीखते, जैसे आप कुछ सीखते हैं, इन बातों को हमें समझना चाहिए। एक वचन जब आपको मिलता है ना मेरे प्रियो, तो कोशिश करिए जो पुराने हैं इसका रिलेशन खोजिए दूसरों के साथ में, कि आप इन बातों को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको एग्जाम्पल बना बना करके कैसे डालें। आपको पता है, जब कोई एग्जाम्पल देता है वचन में, तो वो एग्जाम्पल एक्चुअली में वो अपने लिए सेट किया रहता है, कि उसको उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत होती। और उसी प्रकार से अगर आप इन चीजों को जिएंगे, ये आपका जीवन बनेगा। कि मत्ती 11 के अनुसार जो हम पढ़ रहे हैं कि बलवंत उस पर प्रवेश करते हैं, तो कैसे बलवंत बना जाए? जब तू मेरा हिया बढ़ाएगा, तब मैं तेरे आज्ञाओं में चलूंगा, दौड़ूंगा, ऐसे लिखा है। बलवान बल चाहिए आपको, बल आपने और मैं इकट्ठा नहीं कर सकते। इस प्रभु
आप सभी को और मेरी सहायता करे, बल प्रदान करे, करेज दे अंदर से, हियाव बंधाए, क्योंकि वो हियाव बंधाने के लिए हमेशा तैयार है। और इस रेस में जो हम दौड़ रहे हैं, हम इसमें बलवंत हो, जयवंत हो और उसके काम के योग्य हो, शैतान से न हारे, परंतु उसकी युक्ति को समझने के लिए हमें वो अंडरस्टैंडिंग दे, क्योंकि इसी भजन संहिता 119 में लिखा है, मैं अपने शत्रुओं से भी अधिक बुद्धिमान हो गया हूं। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है, वो आपको आपके शत्रुओं से, उस अंधकार की शक्तियों से अधिक बुद्धिमान बना देता है जो बुद्धि उनके पास में नहीं, और आप उसकी चाल चलन को समझने लगते हैं। दुष्ट के जाल, जैसे बोल रहे थे ना, जाल फैलाने को जब एक व्यक्ति समझ गया तो डेफिनेटली उसमें पैर नहीं रखेगा। और इसीलिए बार बार बोला गया है, हे भोलो चतुर बनो, ऐसा बोला गया है। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे मेरे प्रियो, आपको अंदर से सामर्थ प्रदान करे, मैं और आप वो तीर बने जिसको वो अपने तरकश में रख करके बोले कि मानो हम उस जवान के समान बने। जब कभी परमेश्वर, जैसे अय्यूब के विषय में उन्होंने बोला, यीशु के विषय में बोला उन्होंने, हनोक के विषय में गवाही दी गई, वैसी हमारे विषय में प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम बलवंत बने अंदर से, और आगे इन वचनों में आपकी सहायता हो, आप मनन करिए और इन वचनों से हम शेयर कर सकते हैं जो हमने सीखा, रेवलेशन। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। शालोम। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बाबू के द्वारा इस विषय में, कि हम बलवान तो कह रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन कैसे बनेंगे उसके विषय में प्रभु ने हमको सिखाया कुछ बातें। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। जरूर मनन करें और सबको अवसर रहेगा कि हम इन बातों को शेयर करें। और इसमें जो पिछले समयों में जब इस बात को देख रहे थे ताकत के विषय में, तो जो एग्जाम्पल था वो बॉक्सिंग वाला मैच का है ना। जो बॉक्सिंग में जो मारता है वो नहीं जीतता, जो सह लेता है वो जीत पाता है ना। मारते तो दोनों है, लेकिन जो सह पाता है वही विनर होता है ना। उसमें खड़े रहे वो उस युद्ध में। तो प्रभु सहायता करे। और एक और बात जो हमारे कलीसिया में मैंने सीखी थी कि जब भी एक व्यक्ति की ताकत की पहचान वो है कि जब उसके पास सामर्थ है और शक्ति है कि दूसरे को नुकसान कर सकता, तो उसमें और ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है कि अपने पावर का दुरुपयोग या उसका पलटा अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल ना करे। सो प्रभु ने इन बातों को मुझे इस वक्त स्मरण दिलाया। तो प्रभु सहायता करे इन बातों में, और सभी को फिर अवसर रहेगा कि हम इस विषय में हम बातचीत करने पाए जो हम सीख रहे हैं। और सच में ही हमारा जो समय है ये गवाहियों का ही समय रहे, कि जो सीख रहे हैं प्रैक्टिकल जो लाइफ एप्लीकेशंस है, या कैसे हम अपने जीवन के लिए सीखें और कैसे हम इस पे चल पाए, या प्रभु जिसे सहायता कर रहे हैं, तो जरूर से हम सब आपस में शेयर करने पाएंगे। और तो एक और बात है, जो प्रिय जो गवाही देना चाहते थे और जो नहीं दे पाए हैं, तो उनको नहीं, लेकिन कभी भी जब कभी हम आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे जैसे प्रभु अगुवाई करें। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम पापा कुछ अमन, एक थोड़ी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि सुंदर वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि अद्भुत वचन है उसके, और हमें वो कमजोर नहीं देखना चाहता, हमें इतनी सामर्थ से भरना चाहता है कि हम उस स्वर्गीय राज में बड़े हियाव के साथ ताकत लगाकर प्रवेश कर सकें। इसीलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। इससे हटकर कुछ बात मैं रखना चाहूंगा। आज भाई शेखर से मेरी बातचीत हुई, डिस्चार्ज होने से पहले वो मुझसे बातचीत किए, और उन्होंने कहा कि मेरे हर एक प्रियों को एक इतला जरूर दे देंगे कि अभी शायद 2 दिन और नहीं जुड़ पाऊंगा मैं, प्रभु सहायता करे, जैसे भी उनकी मैं जुड़ूंगा जरूर। पर एक होमवर्क दिया है सबको उन्होंने, मेरे प्रियों को बोलना एक होमवर्क है। नीति वचन
पर मनन करेंगे। नीति वचन 9 अध्याय का पहला वचन, बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। और इसके लिए उन्होंने कहा, मेरे हर एक प्रियों को बोलिएगा कि प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 37 से लेकर 42 वचन तक अवश्य पढ़ें उसको। और जैसा वचन कहता है कि बुद्धि अपना घर बना रहा है, और वचन मुझको और आपको सिखाता है कि उसका घर हम हैं। और घर क्यों बनाते हैं? निवास करने के लिए, उसमें रहने के लिए। तो परमेश्वर भी अपना घर बनाना चाहता है, उसमें रहने के लिए। तो वो कैसे घर बनाता है? जैसे मैं और आप देखते हैं कि मूसा को बोला कि विलाप वाला तंबू बनाया उसने, है ना, कि परमेश्वर के निवास हो। उसके बाद सुलेमान राजा ने वो मंदिर को बनाया, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो नहीं रहता है। और जैसे उस दिन मोनिका बेटी बोल रही थी, 1 कुरिन्थी 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उन्हें नाश करेगा, और वो मंदिर तुम हो। तो मैं और आप उसके मंदिर हैं। तो अपने लिए वो मंदिर, अपने लिए घर कैसे बनाता है? तो उन्होंने कहा कि इसको सब मनन करें, ध्यान करें। ये विषय है कि कैसे वो अपने घर को बनाता है, और उसका घर मैं और आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ। सो प्रभु इसमें मेरी और आपकी सहायता करे। मैं इसी बात को आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। सो अवश्य नीति वचन 1 अध्याय और प्रेरितों काम 2 अध्याय का 37 से 42 वचन तक आप सम्मनन कीजिए, और जैसी भी किसी को कुछ इसमें मिलता है तो अवश्य बताइए। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। धन्यवाद। तो अभी थोड़ा समय है, यदि कोई कुछ और कहना चाहते हैं नहीं तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही प्रभु जी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है प्रभु जी, और आप हमको भी चाहते हैं कि हम बलवंत बने। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम बलवंत बनो। हाँ प्रभु जी, हमने इस विषय को जब हम देख रहे हैं कि बलवान ही प्रभु जी आपके राज में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसको छीन सकते हैं प्रभु जी। सहायता मदद करें प्रभु जी, और ये शारीरिक तौर पे नहीं परंतु आत्मिक जीवन में प्रभु जी, सहनशीलता में, धीरज में प्रभु जी हम सबकी सहायता मदद करें कि जब सारा अधिकार जब आपके पास आ गया, जब आपको पता चला, तब आपने जाके प्रभु जी, तभी फिर आपने उनके चेलों के प्रभु जी पांव भी धोए। सहायता और मदद करें इन वेदों को, इन बातों को सीखने में, जो कि जगत की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में मूर्खता हो सकती हैं, लेकिन प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी ये हमारे लिए सामर्थ्य है प्रभु जी। इसी के द्वारा हम बलवंत बनते हैं आत्मिक जीवन में प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं इन बातों को सिखाने के लिए। आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं, हमें से हर एक जन इन बातों पे ध्यान करें प्रभु जी, मनन करें, और जो भी बातें प्रभु जी हमारे सामने रखी गई हैं प्रभु जी, जैसा कि हबक्कुक के विषय में और हबक्कुक में, और फिर प्रभु जी जो शिखर मामू के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है प्रभु जी,
हाँ प्रभु जी, वो सातों खम्भों के विषय में और कैसे घर बनाया जाता है प्रभु जी, घर स्थिर रहता है। हाँ प्रभु जी, हम मेरी और मेरे हर एक प्रयोग की सहायता मदद करें कि आपके वचन पे हम ध्यान लगाएं प्रभु जी, ताकि जो बातें हमको सिखाना चाहते हैं उससे हम प्रभु जी ठीक ठीक सीखने पाए प्रभु जी, और ये हमारा जीवन बनने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हमको वो जवान बनने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करें, जिसका आप उस युद्ध में इस्तेमाल करने पाए। किसी भी रीति से हम में से कोई भी प्रभु जी वो धोखा देने वाले धनुष ना बने प्रभु जी। हम सभी प्रभु जी आपके प्रति विश्वास योग्य पाए जाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने शिखर रामू को स्वास्थ्य प्रदान किया, चंगाई प्रदान की और वो डिस्चार्ज होने पाए हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं कि प्रभु जी वो अच्छे से फिर से पूर्ण तौर पे स्वस्थ होके प्रभु जी फिर से जो आपके कार्य जो आपने उनको सौंपा है प्रभु जी, हमारे लिए जो आपने जो सेवकाई उनको दी है प्रभु, जो अगुवाई दी है प्रभु जी, उसे पूरा करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं बेटी कुहू के लिए, मृगा स्वयंवल के लिए प्रभु जी, कल जिसका ऑपरेशन की तिथि ठहराई गई है प्रभु जी, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हर एक बातों में आप सहायता और मदद करें प्रभु जी, और प्रभु जी शरीर से बढ़कर आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें, हर एक बातों में आप ही की दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक प्रियों के लिए जो जुड़ सके आपका धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार और घरानों पर आपके आशीष बोलते हैं। जो नहीं जुड़ सके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, उनका विभाग उन तक पहुंचाया जाए। और प्रभु जी सच में हम सब हर एक बातों पे जयवंत होते जाए प्रभु जी, आपके बल के कारण जो प्रभु जी हमारी निर्बलता में जो सिद्ध होती है प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। एक बार फिर से अपने जीवनों का इस रात्रि के समय आपके हाथ में सौंपते हैं। इन वचनों पे मनन करने में, ध्यान करने में, चिंतन करने में प्रभु जी, अध्ययन करने में सहायता मदद करें। एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना भी कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सबको शालोम, एबेनेजर, इमैनुएल। एक और बात है कि जो प्रिय गवाही देना चाहते थे और चाहते हैं, तो हम आने वाले दिनों में आपको भी अवसर रहेगा कि आप अपनी गवाही रख सकते हैं। सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। समय यही सूट कर रहा है ना सभी को, 8:45 से हम जुड़ेंगे और 10 बजे तक सभा समाप्त करेंगे। थैंक यू। तब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट।